बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा दोषी जुल्म को सहने वाला होता है। तो ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये आंदोलन कितना संघर्ष भरा रहेगा उन बहुजन नेताओं के बिना जिनसे आज उम्मीद लगा के बैठे कि एक बेटी के समर्थन में आए, लेकिन वो खामोश हैं। नीलम जी बिल्कुल सही आपने ये बात कही। भी आप देखिए तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और अगर बिल्कुल सही कहा, जो लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं जुल्म को सहूँगी, और मैं उसमें से भी नहीं हूँ कि जुल्म होता देख रही हूँ और मैं चुप करके खड़ी हूँ क्योंकि फिर मैं जुल्म ढा रही हूँ। हमने ये चीज़ सीखी है। मैंने जैसे कहा कि हमने बाबा साहब को नहीं माना, बाबा साहब की मानी है, और की मानने वाले आपको सड़कों पे नजर आएंगे। और ये सड़क, क्योंकि संसद आवारा है, वो हमारी सुन नहीं रही, तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हम वही कर रहे हैं और ये फ़र्क हम उन नेताओं को दिखाएंगे। एसी के कमरे में संघर्ष नहीं होता, एक दिन जंतर मंतर को भरने पर संघर्ष नहीं होता, संविधान नहीं बचेगा। एसी के कमरों में बैठने से, बड़े बड़े हॉल बुक कराने से, रैलीज करने से संविधान नहीं बचेगा, SC/ST एक्ट नहीं बचेगा, आपके बच्चों के गले कटते जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होना नहीं रुकेंगे। जाने के बाद कैंडल मार्च लेके मत आना। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आज रिकॉर्ड रखिएगा कि अगर ऐसी अच्छी राजनीति ये करते हैं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं चाहती नहीं ऐसा दिखावा करने आप हमारे लिए आओ। मैं उन लोगों के लिए लड़ने यहाँ पे बैठी हूँ ताकि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ये हत्याएं, ये चीज़ें बंद हो। और कम से कम अब तो 100 दिन के बाद समझ आनी चाहिए हमारे नेताओं को कि एक हो जाओ। हम तो तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। समाज एक है, समाज बार बार सड़कों पे आया। 2 बड़े कार्यक्रम, प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए। 5 अक्टूबर, 6 नवंबर को आपने देखा बहुजन समाज बुरी तरीके से सड़कों पे था। समाज एक था। अगर उसी समय वो नेता भी होते तो इनकी मजाल है मनुवादियों की, इनकी औकात है हमारे सामने बोलने की। जनता की अदालत तय करेगी कि ऐसे जुल्म ढाने वालों का और ऐसे कातिलों का रास्ता कहाँ है, क्योंकि कानून तो तारीख पे तारीख देता है, कोर्ट, लेकिन अब जनता की अदालत में हम सारे प्रूफ, सारे सबूत दे देंगे, वो तय करेगी इसे कहाँ होना चाहिए। और ये मतलब शर्म से डूब भी मरो, अब भी देख लो कि क्या हो गया आपके बच्चों के साथ। वो ऐसे प्रोफेसर है, मैं तब स्टूडेंट थी जब वो यहाँ पे प्रोफेसर थे, तो मैंने तो उनको देखा है मूवमेंट्स को लीड करते, उनके साथ हम सब साथ थे। जब रोस्टर मूवमेंट हम सब ने लीड किया, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट हम सब ने लीड किया, हम ऑलमोस्ट हर आंदोलन में इकट्ठे थे। और उनको मैंने देखा कि वो सामाजिक न्याय की पाठशाला चला रहे, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर खुल के बोल रहे हैं। मतलब वो मेरे मंच पे, आप एक वीडियो में दूंगी, आप साझा कीजिएगा, वो बोल के गए थे 6 नवंबर को, मैं रितु के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मेरे को इसका साथ देना, इसलिए क्योंकि ये खतरा सब पे आ सकता है और हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो। तो मैं फिर भी मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और मुझे लगता है वो ऐसी पर्सनालिटी है, वो नहीं डरेंगे, नहीं हारेंगे, और वो हिम्मत भी कभी नहीं हारेंगे। वो एक बोल्ड पर्सनालिटी है। वो लोग जो लोगों को जगाने का काम करते हैं, समाज के लिए निस्वार्थ होकर लड़ते हैं, वो इन चीज़ों से डरते नहीं। मैं नहीं डरी, मैंने तो लिख के लगा दिया, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और हम ही लोग हैं जो परिवर्तन लाएंगे, और हम एक साथ होकर हर तरीके से लक्ष्मण यादव जी के साथ हूँ मैं। लेकिन ये नेताओं को सोचना चाहिए। आज प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर रितु सिंह और अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कितनों की बलि दोगे, कितनों को कटघरे में खड़ा करोगे? अगर आप नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसको लीड कर रही है बहुजन समाज की बेटी। लगातार 100 दिन से, चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, तपतपाती धूप हो या फिर सर्दी हो, हटने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रितु की। आप मेरे साथ में देख पा रहे हो, डॉक्टर रितु के आंदोलन को लगाओ दिन हो गए हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार और प्रशासन आज भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। पता नहीं उसकी आँख कब खुलेगी, कब वो रितु बेटी के लिए आवाज़ उठाएगा या उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। जी हाँ, इसी कड़ी में आज मैं डॉक्टर रितु से बात करूँगी। डॉक्टर रितु जी, जिस तरह से आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है और आपके आंदोलन को 100 दिन हो गए, तो क्या लगता है ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दिन को यहाँ आन के समर्थन देने के लिए। ये आंदोलन, मैंने जैसे पहले भी नीलम जी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारे ज़रूर 101 दिन हो गए आज, लेकिन हौसले 1 इंच भी कम नहीं हुए और बुलंद हुए हैं। और समझ में आई कि लक्ष्य क्या है। अब ये भी पता चल चुका है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन हिम्मत बहुत है अब हम में। अब हमें जो साथ मिला है, स्टूडेंट्स का इंटरनल सपोर्ट अपनी यूनिवर्सिटी के, और जिस तरीके से उनकी बेईमानी कम नहीं हो रही। जैसे आपने भी देखा कि तीन दिन पहले लक्ष्मण यादव जी के साथ जो हुआ, 14 साल की पढ़ाई 14 मिनट में ख़त्म कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब अगर उन्होंने ठाना है तो अब हमने भी ठान लिया है। और जब तक इस लड़ाई में संपूर्ण, जिसे कहते हैं ना, प्योर जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक अब तो पूरी जिद है। हटा के देख लो, फिर तुम्हें फ़र्क दिखा देंगे अम्बेडकरवादी है क्या असली। डॉक्टर रितु जी, अक्सर हम देखते हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो खुले तौर पर संविधान को जलाने की बात करते हैं, और जलाया भी जिस तरह से SC/ST एक्ट पर भी प्रहार करते हैं, बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों पर प्रहार करते हैं, उन पर FIR भी रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं जिस तरह से सविता रॉय
आप सबूतों के आधार पर बोल रहे हैं, इतना लंबे समय हो गया, कोर्ट में भी पूरा केस स्टडी जो चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। तो क्या लगता है इस मनुवादी व्यवस्था में न्याय की उम्मीद लगाना कितना उचित? संविधान हमेशा जीतेगा, सच की हमेशा जीतोगे। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन सच्चे को आप हरा नहीं सकते, वो आप देखोगे। और आपने बात कही मनुवादी महिला, बिल्कुल अभी वो भगोड़ी है, फरार है कॉलेज से, कॉलेज के अंदर नहीं है। जब उसको थोड़े दिन पहले हमें सुनने में आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जा रही थी, तो उसको लगा अरेस्ट करने जा रही है, तो वो भाग गई है कॉलेज से। इनसाइड कॉलेज ही रहती है वो, कैंपस में कॉलेज में नहीं है। ये लोग अगर असली मायने में देखो बहुत डरपोक है, इन लोगों में दम नहीं है। ये लोग काम तो पीछे से ही करते हैं ना, आगे से नहीं करते। हम तो सामने खड़े हैं, हम तो सड़क पे बोल रहे हैं। और आपने कही बात की जिस तरीके से संविधान भी खतरे में है और एक मनुवादी महिला, मैं आपको सच बता रही हूँ, आज हमें ना इस आंदोलन से ये भी पता चल चुका है, जब तक हम बात कहते हैं ना समाज सोया हुआ है, समाज साथ नहीं आता, समाज साथ आ रहा है। समाज है जो असली बाबा साहिब को जिन्होंने समझा है, बाबा साहिब को नहीं, बाबा साहिब की जिन्होंने मानी है, वो लोग धरने पे आ रहे हैं, वो लोग साथ दे रहे हैं। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकती हूँ नीलम जी, आपके चैनल के माध्यम से आप देखिएगा, कानूनी लड़ाई जो चल रही है उस पर तो 20% हम निर्भर हैं, 80% सड़कों से न्याय मिलेगा। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और 110% या कितने भी परसेंट आप लगा लो, जीत हमारी ही होगी। क्योंकि SC/ST एक्ट जो हमने बचा कर समेटा, उसकी इतनी ताकत है, जिन धाराओं में उनके ऊपर चार्जशीट जमा है। और आपने जैसे सबूतों की बात करी, वाकई में हमने कल एक 100 दिन पे एक सबूत रिलीज किया है। हमारे पास हजारों इस तरीके के सबूत हैं जो आने वाले दिनों में हम दिखाते जाएंगे। और अब जनता की अदालत तय करेगी कि ऐसे जुल्म ढाने वालों का और ऐसे कातिलों का रास्ता कहाँ है। क्योंकि कानून तो तारीख पे तारीख देता है कोर्ट, लेकिन अब जनता की अदालत में हम सारे प्रूफ, सारे सबूत दे देंगे, वो तय करेगी इसे कहाँ होना चाहिए। और ये इनको हम मजबूर कर देंगे, इनको हम दिवाजा दिखाएंगे, मजबूर कर देंगे, न्याय हमें ही मिलेगा और हम छीन के लेंगे। लेकिन रितु जी, अभी पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई थी, खासकर SC/ST एक्ट को लेकर बात करें, क्योंकि आपकी FIR भी उसी SC/ST एक्ट में दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब तक जो स्वर्ण व्यक्ति विटनेस नहीं देगा उसमें, तब तक उस FIR को या जो बात कही गई है उस व्यक्ति की तरफ से वो नहीं मान्य होगी। तो क्या लगता है आपके पास में ऐसे सबूत हैं जो कोई स्वर्ण व्यक्ति आपके उस SC/ST एक्ट को मजबूत करें? जी जी जी, बिल्कुल। मेरे गवाह सवर्ण समाज से भी हैं और ऐसा नहीं है कि मेरे गवाह अपने समाज से। और ये जो स्टेटमेंट आई है तो जानबूझ के हमें कमज़ोर करने के लिए आई है ना, तो ऐसी स्टेटमेंट भी हमारे पास हैं। और मतलब चोर अगर चोरी कर रहा है तो दूसरा चोर उसकी गवाही देगा इसने चोरी करी है, तो वही बात होगी ना। इस बात को भी हम जुटलाएंगे, इस बात की भी कंडेम करेंगे, इस बात के खिलाफ भी कोर्ट में जाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास तमाम सबूत ऐसे हैं। अभी मेरा केस इस कदार पे है कि जो क्रिमिनल है उस पर चार्जशीट जमा हो चुकी है। चार्जशीट जमा होना मतलब पुलिस ने वो सारे सबूत कोर्ट में दे दिए, उसके आधार पे चार्ज जमा हो गए। और खाली बातचीत की बात नहीं है, सिर्फ इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट लगाए उसके ऊपर भी 120B फॉर्जरी में फ्रॉड जो किया है, धाराएं इनके ऊपर लग चुकी हैं, जिसके अंदर 7 साल की सजा है। तो ये तो किसी भी एंगल से बचेगी नहीं। और नीलम जी, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट आएगी मेरे केस की कि मनुवादियों की रूह कांपेगी दोबारा किसी दलित, आदिवासी या बहुजन समाज के इंसान को परेशान करते हुए। इसीलिए ये लड़ाई मजबूती से मैं लड़ रही हूँ। लेकिन रितु जी, जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस देश में और खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर कहा जाता है कि बहन बेटियाँ शाम के 6 बजे भी निकलने पे थरथराती हैं, डरती हैं, कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होता है, उस माहौल में आप रात को पूरी रात यहाँ पर डटे हुए हैं। तो जानना चाहूँगी, जिस तरह से बहुजन समाज के तमाम नेता, चाहे वो धार्मिक संगठन के हो, राजनीतिक संगठन के हो या फिर सामाजिक संगठनों के, अगर वो एक दिन आकर पूरी दिल्ली को जाम कर देते तो क्या आपको न्याय नहीं मिल जाता? मैं इंतजार कर रही हूँ, मैंने आपको कह तो दिया, समाज एक है, नेता एक नहीं है। नेता दिखावा कर रहे हैं, नेता अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, ये तंत्र जो चल रहा है उसके अंदर शामिल है ना। वो अगर नेता आ ही जाएं तो मुझे सड़क पे बैठने की ज़रूरत ही क्या पड़े। उनके पास तो कैडर भी है, उनके पास लोग बाग भी है, पावर भी है, रिसोर्सेज भी है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम सड़क पे हैं। मैंने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो मैंने एक ही चीज़ कही थी, मेरे जाने के बाद कैंडल मार्च लेके मत आना। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आज रिकॉर्ड रखिएगा कि अगर ऐसी अच्छी राजनीति ये करते हैं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं चाहती नहीं ऐसा दिखावा करने आप हमारे लिए आओ। मैं उन लोगों के लिए लड़ने यहाँ पे बैठी हूँ ताकि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ये हत्याएं, ये चीज़ें बंद हो। और कम से कम अब तो 100 दिन के बाद समझ आनी चाहिए हमारे नेताओं को कि एक हो जाओ। हम तो तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, समाज एक है। समाज बार बार सड़कों पे आया, 2 बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए, 5 अक्टूबर, 6 नवंबर को आपने देखा बहुजन समाज बुरी तरीके से सड़कों पे था, समाज एक था। अगर उसी समय वो नेता भी होते तो इनकी मजाल है मनुवादियों की, इनकी औकात है हमारे सामने बोलने की। हमारे अंदर इतनी शक्ति और इतनी क्षमता, इतना और इतने पीसफुल तरीके से हम निकलते हैं, इनको पता चल जाता है संविधान की मानने वाले कौन है, संविधान का दिखावा करने वाले कौन है। लेकिन रितु जी, एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से पिछले दिनों जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, जो कि महिला खिलाड़ी थी, उनके समर्थन में तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग उमड़े थे और खासकर जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो बहुजन समाज के लोग भी थे और कई बड़े नेता के चेहरे भी वहाँ पर दिखाई
बात है, वो चाह रहे हैं यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतना गुरेज क्यों कर रहे हैं? ये मुझे खुद को नहीं पता मैम, मैं इस पे क्या बोल सकती हूँ नीलम जी आपको। मुझे हर मीडिया, हर चैनल, हर लोग बाग ये चीज़ पूछते हैं, इस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है। और काश मेरे पास इस चीज़ का जवाब होता तो मैं दे पाती। मैं नहीं देख रही, जग देख रहा है, समाज देख रहा है, समाज खुद पूछेगा। ये चीज़ मैं चाहती हूँ आप मुझसे पूछ रहे, आप उन लोगों से भी पूछे कि क्या है ऐसा और ऐसी क्या चीज़ है। और कुछ लोग तो समाज के ये लोग ये भी बोल रहे हैं या लीडर्स हैं कि उनके पीछे तो पूरा प्रशासन और पूरा मतलब पावर लग चुकी है उस केस के पीछे, तो उसमें कुछ होना नहीं है। मैं मन तो करता है कि एक असर्शन करते हुए उनको ये चीज़ बोलूं कि अगर आप किसी का हौसला दे नहीं सकते तो कम मत करो। और फिर दूसरी चीज़ ये लगती है कि अपने ही समाज के लोग हैं तो उनको ये बोलूँगी कि इतना नेगेटिव मत हो। अगर बेटी 100 दिन तक बैठ सकती है तो बेटी 200 दिन तक भी बैठ सकती है, और 100 के आगे एक जीरो और लगा दो, उतने दिन तक भी बैठ सकती है। तो क्या ये बहुजन नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई रोहित वेमुला जैसा कांड हो या पायल तड़वी जैसा काम हो, क्या ये इसका इंतजार कर रहे हैं कि तभी रोडों पर निकलेंगे और तो फिर कैंडल मार्च करेंगे या फिर वो आंसू बहाएंगे घड़ियाली? तो क्या इस समय का इंतजार है? मुझे लगता नहीं इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, पर पता नहीं किस चीज़ से वो लोग पीछे हैं। ऐसा तो कभी कोई इंतजार नहीं करेगा कि कोई मरे और जाके वहाँ राजनीति करे और अपना समाज ही खासकर, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मेरा दिल है, मैं नहीं सोचती ऐसी वो चीज़ सोच रहे। बट हाँ, हो सकता है कुछ निजी स्वार्थ हो या हो सकता है कुछ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नहीं लग रहा हो ये मैटर, क्योंकि यहाँ पे मेन मीडिया नहीं है, पॉपुलर प्रोपेगेंडा नहीं है, तो नहीं कवरेज मिल रही हो, प्रॉबेबली ये एक रीज़न हो सकता है। बट इतना हमारे चाहे कुछ भी कह लो, बहुजन समाज के लीडर्स या नेता ऐसे नहीं है कि वो मरने का इंतजार करें। नहीं, लेकिन जिस तरह से नेताओं की जो विघटन है, एक तरह से जो बिखराव है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो मनुवादी लोगों को फायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि पहले आपकी बार जो है प्रोफेसर रतनलाल जी थे और आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। शर्म करो, मतलब शर्म से डूब भी मरो। अब भी देख लो कि क्या हो गया आपके बच्चों के साथ। वो ऐसे प्रोफेसर है, मैं तब स्टूडेंट थी जब वो यहाँ पे प्रोफेसर थे, तो मैंने तो उनको देखा है मूवमेंट्स को लीड करते। उनके साथ हम सब साथ थे जब रोस्टर मूवमेंट हम सब ने लीड किया, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट हम सब ने लीड किया, हम ऑलमोस्ट हर आंदोलन में इकट्ठे थे। और उनको मैंने देखा कि वो सामाजिक न्याय की पाठशाला चला रहे, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर खुल के बोल रहे हैं। मतलब वो मेरे मंच पे आप एक वीडियो में दूंगी, आप साझा कीजिएगा, वो बोल के गए थे 6 नवंबर को, मैं रितु के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मेरे को इसका साथ देना है, इसलिए क्योंकि ये खतरा सब पे आ सकता है और हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो। तो मैं फिर भी मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और मुझे लगता है वो ऐसी पर्सनालिटी है, वो नहीं डरेंगे, नहीं हारेंगे और वो हिम्मत भी कभी नहीं हारेंगे। वो एक बोल्ड पर्सनालिटी है। वो लोग जो लोगों को जगाने का काम करते हैं, समाज के लिए निस्वार्थ होकर लड़ते हैं, वो इन चीज़ों से डरते नहीं। मैं नहीं डरी, मैंने तो लिख के लगा दिया, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और हम ही लोग हैं जो परिवर्तन लाएंगे और हम एक साथ होकर हर तरीके से लक्ष्मण यादव जी के साथ हूँ मैं। लेकिन ये नेताओं को सोचना चाहिए। आज प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर रितु सिंह और अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कितनों की बलि दोगे, कितनों को कटघरे में खड़ा करोगे? अगर आप हमारे साथ सड़कों पे होते तो ये चीज़ें नहीं होती जिनके अंदर। अच्छा, लक्ष्मण यादव को अपना टैलेंट कैसे प्रूव करने की ज़रूरत है? जो आप शब्द देखिए, आप बात देखिए, उनको व्यक्तित्व जब बात अपनी रखते हैं कि ऐसे प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में बच्चे चाहते हैं, हर बच्चा चाहेगा ऐसे प्रोफेसर से पढ़ना, चाहे रतनलाल हो चाहे वो हो। मेरा तो आपने देख ही लिया, मेरे पास तो बहुत प्रूफ्स है मेरे स्टूडेंट्स के। तो मुझे लग रहा है कि अगर समाज अब नहीं जागा ना नीलम जी, तो अब कुर्बानियाँ होंगी, अब खत्म, डाउनफॉल। और रितु जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से ज़्यादा दोषी जुर्म को सहने वाला होता है। तो ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये आंदोलन कितना संघर्ष भरा रहेगा उन बहुजन नेताओं के बिना जिनसे आज उम्मीद लगा के बैठा है कि एक बेटी के समर्थन में आए, लेकिन वो खामोश हैं। नीलम जी, बिल्कुल सही आपने बात कही। भी आप देखिए, तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और अगर बिल्कुल सही कहा, जो लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं जुल्म को सहूँगी, और मैं उसमें से भी नहीं हूँ कि जुल्म होता देख रही हूँ और मैं चुप करके खड़ी हूँ, क्योंकि फिर मैं जुल्म ढा रही हूँ। हमने ये चीज़ सीखी है। मैंने जैसे कहा कि हमने बाबा साहब को नहीं माना, बाबा साहब की मानी है, और की मानने वाले आपको सड़कों पे नजर आएंगे। और ये सड़क, क्योंकि संसद आवारा है, वो हमारी सुन नहीं रही, तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हम वही कर रहे हैं और ये फ़र्क हम उन नेताओं को दिखाएंगे। एसी के कमरे में संघर्ष नहीं होता, एक दिन जंतर मंतर को भरने पर संघर्ष नहीं होता, संविधान नहीं बचेगा। एसी के कमरों में बैठने से, बड़े बड़े हॉल बुक कराने से, रैलीज करने से संविधान नहीं बचेगा, SC/ST एक्ट नहीं बचेगा, आपके बच्चों के गले कटते जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होना नहीं रुकेंगे। जब आप सड़कें भर देंगे ना, और हम जातिवादियों के अखाड़े में बैठे हैं और इस अखाड़े को उखाड़ के फेंकने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जिस दिन आप इस जगह पे आ गए, जिस दिन आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यहाँ से जाति खत्म कर दी, सब कुछ हो जाएगा और संविधान भी सड़कों से ही बचेगा, इसी के कमरों से नहीं बचेगा। ये मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर प्रोफेसर रितु जी, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं 100 दिन से। आखिर इंतजार रहेगा कि ये 100 दिन का संघर्ष किस परिणाम की तरफ बढ़ता है, क्या उनको न्याय मिलेगा या फिर लगातार वो जूझती रहेंगी इस संघर्ष के